वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 26। राध्या मीत के कान पकड़ते हुए बोली, गलती तुम्हारी है, सुबह से उठा रही हूँ पर तुम उठी नहीं। 5 मिनट बोलकर 1 घंटा लगा दिया। मयूर बोली, राध्या तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मीत चिढ़ते हुए बोली, ठीक है कि बच्ची, तुम्हें कौन सा भूत चढ़ा था जो मुझे झोड़कर आ गई। आस्था बोली, अरे तुम लोगों को पता है कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है और इसलिए कल हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मयूरी बोली, वो सब तो ठीक है पर सानवी पार्टी में भी चश्मा पहन कर आएगी। सानवी चिढ़ते हुए बोली, मयूरी तुम्हें मेरे चश्मे से क्या प्रॉब्लम है? तो मीत सानवी को चिढ़ाते हुए बोली, वो क्या है ना सानू, सब 2 आँखों के साथ आएंगे और तुम 4 आँखों के साथ, ये तो भेदभाव होगा ना। मीत की बात सुन सब हंसने लगे। सानवी मीत के सर पर चपत लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरा चश्मा तुम लगा लेना। मीत झूठी मुस्कान से बोली, वो क्या है ना सानू, मैंने ना खुली आंखों से तो कुछ दिखता नहीं तो चश्मा लगाकर क्या करूंगी। वो लोग कैंटीन में बात कर रहे थे। कैंटीन में एक लड़की हाई हील में शॉर्ट ड्रेस, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, उसके पीछे 2 लड़कियां भी आती है। ये लड़की कोई और नहीं रुचि थी, जो पूरे कॉलेज में अपने घमंड के लिए मशहूर थी। अमीर बाप की एक लौती बेटी थी। इन मोहतरमा का कनेक्शन बहुत बड़ा है, कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। रुचि के पापा एक अच्छे बिजनेसमैन है, जिससे रुचि आरुष, राज, तन्मय, कबीर, विवेक को बचपन से जानती है। रुचि की 2 फ्रेंड है, एवा और रोरा, ये भी अच्छे फैमिली से है पर रुचि जितना नहीं। आप इन दोनों को रुचि के चमचा भी बोल सकते हैं क्योंकि रुचि इन दोनों के खर्चे उठाती है। रुचि हमेशा से आरुष को पसंद करती थी। वो आरुष को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रुचि अंदर आ रही थी, सब उसे ही देख रहे थे। कॉलेज में रुचि का बिहेवियर किसी को पसंद नहीं था। वो अंदर आकर सीधा आरुष के पास गई और बोली, है बॉयज कैसे हो सब। रुचि को आता देख वैसे सबका मुंह बन गया था। अब वो आकर 5 लड़के से बात कर रही थी। रुचि आरुष के गले लगी, जिसे देख राध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर आरुष ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो रुचि को अच्छे से जानता है, इसलिए आरुष और उसके फ्रेंड हमेशा रुचि से दूर रहते थे। आरुष कुछ नहीं बोला। रुचि और उसके फ्रेंड आरुष और उसके फ्रेंड के साथ बैठ गए। रुचि विवेक को देख बोली, अरे विवेक तुम कब आए? विवेक झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, बस कल ही आया हूँ। तुम बताओ कैसी हो? काफी बड़ी और ब्यूटीफुल लग रही हो। अपनी तारीफ सुन रुचि इतराते हुए बोली, वो क्या है ना, भगवान ने मुझे बनाया ही इतना खूबसूरत है। रुचि की बात सुन कबीर, जो पानी पी रहा था, वो सारा पानी मुंह से बाहर आ गया, जो राज के शर्ट पर गिरा। कबीर बोला, सॉरी यार, वो इतनी खूबसूरत। सुन, मेरा पानी गले से उतरा ही नहीं। सब उसे घूर कर देख रही थे। राध्या, मीत, मयूरी, सानवी भी वही देख रहे थे, पर आस्था की नज़र बस विवेक को देख रही थी। वो बोली, कितना हैंडसम है, लगता है ऊपर वाले ने इसे बस मेरे लिए ही बनाया है। तो राध्या, मीत, मयूरी, सानवी को गुस्सा आ रहा था। मयूरी मन में बोली, उस दिन मेले में हम अपनी गर्लफ्रेंड बनाए और ये काली बिल्ली के पीछे है। जिस तरह रुचि आरुष से चिपक कर बैठी थी, राध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरुष ये बात अच्छे से नोटिस कर चुका था, इसलिए वो उसे जला रहा था। जब रुचि की नज़र राध्या और उसकी फ्रेंड पर गई तो रुचि वियर्ड सा मुंह बनाते हुए बोली, आरुष तुम्हें नहीं लगता हमारे पीछे जो लड़कियां है वो कोई डाउन मार्केट गांव की लगती है? दरअसल रुचि ने जब देखा कि वो 5 बिना मेकअप के इतनी सुंदर है तो उसे जलन हो रही थी। रोरा बोली, बेब तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लुक कहाँ से आते हैं ये से लोग। रुचि और उसके फ्रेंड की बात सुन आरुष, राज, तन्मय, कबीर को गुस्सा आ रहा था। आरुष बोला, रुचि किसी पर कमेंट करना अच्छा नहीं होता।
राज भी बोला और वो सब जैसी है अपने आप में बहुत अच्छी है तो उन्हें कुछ भी मत बोलो। उन सब की बातें सुन रुचि को जलन हो रही थी और थोड़ा जोर से बोली, सच कुछ लड़कियां सती सावित्री बनने का बहुत अच्छा नाटक कर लेती हैं। ईवा भी साथ देते हुए बोली, सच में कपा तो देखो, ये सा लगता है किसी ठेले से माता के कपड़े लाए हैं। जब मीत ने उन सब की बात सुनी तो गुस्से में खड़ी होने को हुई, पर सानवी ने उसका हाथ पकड़ रोकी, उसे इशारों से शांत रहने को बोली। मयूरी का भी मन उनका सर फोड़ने को हुआ, पर वो शांत रही। राधिया थोड़ा तंज कसते हुए तेज आवाज में बोली, मीत हमें लगता है कुत्तों की भौंकने की आदत होती है, तुम दिल पर मत लो, ये से लोग तो हर जगह मिल जाते हैं, पर इन लोगों को इग्नोर करना सीखो। आस्था बोली, और हाँ मयूरी, ये से कुत्ते अगर काटे ना तो इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है, तो क्यों ये से लोगों के मुंह लगना, चलो हम क्लास में चलते हैं। और वो सब वहां से खड़ी हुई और जाने लगी। मीत ने हाथ में पानी ले रखा था जो उसने एवा के ऊपर जानबूझकर गिरा दिया और सॉरी बोलकर वहां से चली गई। रुचि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वही राज, तन्मय, कबीर, आरुष, विवेक मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तन्मय बोला, अब हम भी क्लास चलना चाहिए। वो सब भी वहां से चले गए। रुचि और उसकी फ्रेंड गुस्से में तमतमा रही थी। रुचि बोली, इस बजती का बदला तो मैं जरूर लूंगी। एपिसोड 27। राधिया और बाकी सब जब क्लास में पहुंचे तब क्लास में शोरगुल था। सभी बच्चे चारों तरफ फ्रासा पार्टी की ही बात कर रहे थे। राधिया और बाकी सब जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। मयूरी ने आस्था को देखते हुए पूछी, आस्था तुम तो बचपन से मुंबई में रही हो ना, तो मुंबई की फ्रेजा पार्टी कैसी होती हैं? आस्था बोली, सभी सीनियर जूनियर को पार्टी देते हैं और बहुत अच्छी पार्टी करते हैं, और कुछ दिनों में यहाँ भी पार्टी है। हर तरफ सभी शोर मचा रहे थे। आस्था बोली, तो कल चलोगे ना शॉपिंग पर? सभी ने खुशी से हाँ कर दिया। कुछ देर में प्रोफेसर भी आ गए। सभी को शोर मचाता देख बोले, सभी शांत हो जाओ, पार्टी आज नहीं है। सर की बात सुन सब चुप हो गए। सर ने पढ़ना शुरू किए, पर आज किसी का मन पढ़ाई पर नहीं था। कुछ देर में सब पकते पकाते क्लास खत्म हुई। सारे बच्चे क्लास से बाहर जा रहे थे। सानवी बोली, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। सब ने हाँ बोला और वहां से जाने लगे। सानवी लाइब्रेरी जाने लगी। जब वो आधे रास्ते पहुंची तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर लैब में खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि सानवी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई और बहुत डर गई। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से डरते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लड़का कोई और नहीं तन्मय था, जो कब से सानवी के अलग होने का वेट कर रहा था, और जब उसने सानवी को अलग जाता देखा तो उसे अपने पास ले आया। तन्मय सानवी को ध्यान से देख रहा था। उसने सानवी के पास जाकर उसके कान में धीरे से बोला, अपनी आंखें खोलो। सानवी ये आवाज़ पहचान गई। वो अपनी आंखें खोल जब सामने तन्मय को देखी तो जल्दी से उसके गले लग गई। तन्मय समझ गया था सानवी डर गई थी। उसने भी उसे गले लगा लिया और बोला, सॉरी सानू, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। तन्मय की आवाज़ सुन सानवी को होश आया कि उसने तन्मय को गले लगाया है। वो जल्दी से तन्मय से अलग हुई और अपने चश्मे को ठीक की, फिर बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों खींचा? तन्मय कुछ नहीं बोला। उसने सानवी को अपनी गोद में उठा लिया। सानवी उसे आंखें फाड़कर देखने लगी, पर तन्मय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सानवी को उठाकर ले जाकर लैंप टेबल पर बिठा दिया। सानवी अभी भी तन्मय को देख रही थी। तन्मय ने सानवी का चश्मा निकालकर सेफली उसे रख दिया। सानवी को लैंप टेबल पर बैठाने के बाद सानवी तन्मय से ऊंची लग रही थी। तन्मय ने सानवी की गर्दन को अपने एक हाथों से सहलाया और उसकी गर्दन पकड़कर सानवी के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाया। लैंप बंद होने के कारण वहां अंधेरा था और बिना किसी वार्निंग के सानवी को किस करने लगा। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसके साथ हो क्या रहा है, बस अपने शरीर में तन्मय के छूने के यह सांस थे जिसे वो चाहकर भी नहीं रोकना चाहती थी। जब भी तन्मय सान्वी के पास होता था, सान्वी की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। तन्मय ने सान्वी की फ्रॉक की जिप पीछे से खोल दी, जिससे सान्वी खुद को समेटने लगी। तन्मय ने सान्वी के फ्रॉक को शोल्डर से नीचे कर दिया। सान्वी ने अपनी आंखें और कस के बंद कर ली। तन्मय सान्वी के होठों को पी रहा था। वो सान्वी के होठों से अलग होकर सान्वी की गर्दन की ओर बढ़ा। सान्वी अपनी आंखें बंद कर तन्मय को खुद को सौंप रही थी। तन्मय तो अपने होश खो बैठा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। सान्वी को अपने इतना पास देखकर वो अपने होश में ही नहीं रहता है। तन्मय सान्वी की गर्दन को किस करते हुए उसके दोनों शोल्डर के बीच पर आ गया। तन्मय के हाथ सान्वी की बैक पर घूम रहे थे। तन्मय सान्वी की गर्दन पर किस करते हुए अपना एक हाथ सान्वी की ब्रास्ट पर आ गया, पर सान्वी की ब्रा ने तन्मय का रास्ता रोक लिया। तन्मय ने सान्वी के ब्रास्ट के ऊपर के भाग पर बाइट कर दिया, जिससे सान्वी चीख निकल गई और सान्वी के हाथ तन्मय के कंधे पर कस गए। सान्वी होश में आई तो उसने तन्मय के कंधे पर अपना सिर रख उसके रिलैक्स हो गई। अब तक तन्मय भी खुद को शांत कर सान्वी को कमर से पकड़ लिया। सान्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तन्मय ने सान्वी गले लगाए हुए ही उसकी जिप को बंद किया और उसे टेबल से नीचे उतारा तो सान्वी लड़खड़ा गई। तन्मय ने उसे संभाल लिया और अपने पास खींच लिया और सान्वी के कान रोमांटिक आवाज में बोला, तुम इतने में ही थक गई? अभी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत कुछ करना है, तो थोड़ा खाया करो। सान्वी तन्मय की बात सुन पानी पानी हो रही थी, पर थकावट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने तन्मय के सीने पर मुक्का मारा, पर वो मुक्का भी सान्वी कितनी थकी हुई है गवाही दे रहा था। तन्मय बोला, बेबी लगता है तुम में ताकत आ गई है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सान्वी गुस्सा करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तन्मय बोला, ओके अब नहीं चिढ़ाऊंगा, पर तुमने मुझे रोक दिया, इसलिए आगे फिर कभी मिलना, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तन्मय ने सान्वी का चश्मा लेकर सान्वी को लगा दिया और सान्वी के बालों को सही किया। कुछ देर में सान्वी नॉर्मल हो गई तो बोली, अब मुझे लाइब्रेरी जाना है। तन्मय बोला, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर कैंटीन में बैठो। सान्वी बोली, पर मुझे आज रात को पढ़ना है, तो मुझे बुक्स चाहिए। तन्मय बोला, ठीक है, तुम मुझे बुक्स बताओ, मैं ले आता हूँ। सान्वी भी तन्मय की बात मान गई। तन्मय बुक्स लेने चला गया। सान्वी कैंटीन आकर अपने फ्रेंड्स से बात करने लगी, तो आस्था की नज़र बार बार विवेक पर ही जा रहा था। तो वहीं राधा आरुष से गुस्सा थी, वो आरुष को इग्नोर कर रही थी। आरुष को पता चल गया था कि राधा रुचि की वजह से उससे गुस्सा है। राज अपना हाथ अपनी थोड़ी को टिकाए मीत को देख रहा था। मयूरी परेशान थी क्योंकि कबीर ने उसे मैसेज करके कॉलेज के पीछे आने को कहा था। तो विवेक सबको ये से देख परेशान हो चुका था और बोला, तुम लोग के घूरने से वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी। पर सब अभी भी लड़कियों के पास ही देख रहे थे। विवेक फिर बोला, ये तन्मय कर क्या रहा है? अब तक बाथरूम से नहीं आया। राजमीत को देखते हुए बोला, तुझे क्या करना है? उसे प्यासा आया होगा। विवेक राज के पैर पर पैर मारते हुए बोला, तू उधर क्या ध्यान दे रहा है? राज अपना पैर पकड़कर आह की आवाज निकाल चिल्लाया और बोला, कोई इतनी तेज मारता है क्या? विवेक बोला, साले तेरा ध्यान उस ज्वाला से हटेगा या नहीं? कब से उसे देखे जा रहा है। वो लोग लड़ रहे थे। तब तक तन्मय हाथों में बुक्स लेकर आया। वो सीधा सान्वी के पास गए। सब लोग तन्मय को घूरने लगे। राज बोला, ये तो बहुत तेज निकला। कबीर बोला, तू सही बोल रहा है। विवेक बोला, ये अभी से जोरू का गुलाम बन गया। लोग सही कहते हैं, लड़का कितना बड़ा भी राजकुमार क्यों ना हो, लड़की आ जाने के बाद वो नौकर बन ही जाता है। सान्वी तन्मय को देख रही थी।
उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। सबके सामने राध्या, मीत, मयूर, आस्था सब उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। पर तन्मय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बुक्स सानवी को दी और कैंटीन से कुछ खाने को लेकर आया। उसने वो सब सानवी के पास रख दिया। सानवी अभी भी सर झुकाए बैठी थी। जब तन्मय ने देखा सानवी खा नहीं रही तो वो अपने लिए एक चेयर लाया और सानवी के पास लगाते हुए बैठ गया। राध्या और आस्था तुरंत खड़ी हुई। आस्था बोली, सानू तुम खा लो, हम सब तुमसे बाहर मिलते हैं, बाय। बोलकर राध्या ने मीत का हाथ पकड़ लिया और आस्था ने मयूरी का। वो लोग जल्दी से बाहर चले गए। तन्मय अच्छे से बैठ गया और सानवी को बोला, सानू तुम बहुत कमजोर हो, चलो पहले ये सैंडविच खत्म करो। सानवी तो सदमे में थी। ये लड़का पागल हो गया है। पर वो कुछ नहीं बोली। वो तन्मय के हाथ से खाना खाने लगी पर कोई वो दोनों को ये से देख जल रहा था। एपिसोड 28। रुचि और उसकी दोनों फ्रेंड देख रही थी। रोरा जो तन्मय को पसंद करती थी उसे ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दांत भींचते हुए बोली, रुचि कुछ करो, मैं तन्मय को उस गवार के साथ नहीं देख सकती। रुचि बोली, थोड़ा सब्र करो, इस लड़की को और इसके फ्रेंड को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह तन्मय सानवी को खूब खिला चुका था। सानवी परेशान होते हुए बोली, बस अब और नहीं खा सकती। तन्मय बोला, ठीक है। सानवी बोली, तो अब मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। तन्मय उसे घूरने लगा, जिसे देख सानवी चुप हो गई और अपना सर नीचे झुका लिया। तन्मय मुस्कुरा दिया और सानवी के गाल खींचते हुए बोला, बेबी तुम बहुत क्यूट हो, जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के जाओ। सानवी ये सुन खुश हो गई और जल्दी से वहां से चली गई। अब तन्मय को शर्म आ रही थी, जो अब तक सानवी के सामने शेर बन रहा था। उसने पीछे पलटकर देखा जहां आरुष, राज, कबीर, विवेक उसे ही घूर रहे थे। वो अपना सिर झुकाए उनके पास आया और वहां बैठ गया। कबीर ने वेटर को बुलाया और ढेर सारे खाने के सामान ऑर्डर कर दिया, जिसे देख तन्मय बोला, कबीर तू इतना सारा साम कैसे खाएगा? राज बोला, वो खाना उसके लिए नहीं तेरे लिए है। विवेक बोला, तुझे बहुत शौक है ना खाना खिलाने का, अब हम तुझे प्यार से खिलाएंगे। आरुष बोला, और बिना खाए तुझे जाने भी नहीं देंगे। तन्मय उन सब की बात सुन बोला, सालों किस जन्म का बदला ले रहे हो? विवेक बोला, अभी तक तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को कितने प्यार से खिला रहा था, अब क्या हुआ? वो सभी बात कर रहे थे। तब तक वेटर सारे फूड लेकर आ गया। विवेक एक बाइट तन्मय को खिलाते हुए बोला, ले खा, और तन्मय के मुंह में ठूंस दिया। ये से ही सबने बारी बारी से उसे सारा खाना खिला दिया। अब तक तन्मय की हालत खराब हो चुकी थी। वो जल्दी से बाथरूम चला गया। सब लोग उस पर हंसने लगे। कबीर खड़ा हुआ और बोला, मैं तू लोगों से बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। जब सानवी, राध्या, मीत, मयूरी, आस्था के पास पहुंची तब सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मीत आगे आते हुए सानवी के कंधे पर हाथ रख बोली, ओए तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा कौन सा स्यापा किया कि वो तुम्हें खाना खिलाने को तैयार हो गया? सानवी, जो पहले से थोड़ी डरी हुई थी मीत के सवाल से, वो परेशान हो गई और बोली, प्लीज मीत, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ये से ही मेरी हेल्प कर रहा था। आस्था उसे चिढ़ाते हुए बोली, नहीं सानू, कोई लड़का ये से ही सबकी सामने किसी लड़की को खाना नहीं खिलाता। जरूर तुम्हारे इश्क का जादू ओके सर पर चढ़ा है। सच बोल रही हूँ मैं। आस्था की बात सुनकर सानवी शर्मा गई। राध्या बोली, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? इन सब में मयूरी खामोश खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसकी बात माने। कबीर बाहर मयूरी का वेट कर रहा था। मयूरी शांति से खड़ी सबकी बात सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मीत मयूरी को इतना शांत देख बोली, ओए तेनू की होया, ये स्टैचू बनकर खड़ी है। मीत की बात सुन सब मयूरी को देखने लगे। मयूरी हकलाते हुए बोली, वो हमें कुछ काम है तो हम बाहर जा रहे हैं, तुम सब हॉस्टल जाओ, हम सीधा वही आएंगे।
इतना बोलकर मयूरी वहां रुके बिना जल्दी से भाग गई। उसे डर था कोई उससे कुछ पूछे ना, सब उसे जाता जाता हुआ देख रहे थे। मयूरी जल्दी से कॉलेज के पीछे पहुंची तो कुछ दूर पर कबीर मयूरी का वेट कर रहा था। मयूरी का दिल दुगनी तेजी से चल रहा था। यह कबीर मयूर को आता देख खुश हो गया। जब मयूर कबीर के पास पहुंची तो कबीर ने उसे अपने पास खींच लिया और ले जाकर कार में बैठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट किया। फिर उसने मयूर को बोला सीट बेल्ट लगाओ। मयूर ने सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की तो उसे लग नहीं रहा था। कबीर ने मयूर को सीट बेल्ट लगाया। अब मयूर सोच रही थी कबीर उसे कहाँ ले जा रहा है। वो पूछी तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। कबीर बोला कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। कबीर कार को मुंबई की सड़कों पे दौड़ा दिया। कुछ देर में वो एक रेस्टोरेंट के सामने रुके। कबीर कार से बाहर आकर मयूर के लिए दरवाज़ा खोला और मयूर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। जब राध्या और बाकी सब कॉलेज से घर जाने के लिए निकले तब गेट पर ही आरुष खड़ा था। वो राध्या का ही वेट कर रहा था। जब राध्या ने उसे देखा तो इग्नोर कर वहां से साइड होकर जाने लगी। मीत आस्था सानवी ने भी आरुष को देख लिया था। वो लोग समझ गए थे जरूर राध्या आरुष से नाराज है। वो तीनों ने एक दूसरे को इशारों से समझाया और राध्या का ध्यान कहीं और था। मीत आस्था सानवी एक दूसरे को इशारा कर वहां से रफू चक्कर हो गए। यह राध्या का ध्यान न होने की वजह से उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो गेट के पास पहुंची तब आरुष बोला तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। राध्या को लगा आरुष किसी और से बोल रहा है, इसलिए वो आगे जाने लगी। फिर उसे याद आया वो तो अकेले चल रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब वहां से गायब थे। उसने आरुष को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसके मुस्कुराने से राध्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो वहां से जाने लगी तो आरुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। राध्या ने झूठी हंसी दिखाते हुए कहा नहीं, हम क्यों तुमसे गुस्सा होंगे। तुम चाहे जिससे गले लगो या उसे किस करो, हमें क्या करना है। राध्या को देखकर आरुष को पता चल गया था कि उसे जलन हो रही है। आरुष थोड़ा राध्या की तरफ झुका और उसके कान के पास जाकर बोला बेबी इतना गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, चाहो तो सबूत दे दूँ। राध्या के कान पर किसकर अलग हुआ। आरुष ने ये बात बहुत सिडेक्टिव तरह से कही थी और राध्या के कान पर किस करने से राध्या के शरीर पर रोंगटे खड़े खड़े हो गए थे। राध्या ने आरुष को धक्का दिया जिससे आरुष राध्या से दूर हो गया। राध्या बोली हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ अपनी वो क्या नाम था उसका भूसी के पास। आरुष बोला भूसी नहीं रुचि। राध्या देखा तुम कितना अच्छे से जानते हो उसे और हमें भी उसका नाम सुधारने को बोल रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, हमसे तो हमेशा अकड़ कर बात करते हो और उस चिपकू छिपकली से तो ये से चिपकते हो जैसे वो तुम्हारी प्रेमिका हो। राध्या एक सांस में सब बोल गई। राध्या की शिकायत सुन आरुष को ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा शिकायत कर रहा हो। आरुष मुस्कुराया और राध्या के गाल खींचते हुए बोला क्या बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तो मेरा बच्चा लग रही हो, तो बताओ तो मेरे बच्चे को मुझसे क्या चाहिए। राध्या अपने गालों से आरुष का हाथ हटाते हुए मुंह फुलाकर बोली हम कोई तुम्हारे बच्चे नहीं है, समझे। आरुष राध्या की नकल करते हुए बोला तो तुम हमारी क्या हो। आरुष को अपनी नकल करते देख राध्या अपना मुंह फुलाकर बोली तुम हमारी कॉपी कर रहे हो, जाओ हमें तुमसे कोई वार्तालाप नहीं करनी। आरुष ना समझी मैं क्या कहा तुमने, कौन सा लाप, और अपनी भोज सिकोड़ बोला ये तुमने मुझे कौन सी गाली दी। आरुष की बात सुन राध्या बोली छी छी, गाली हमारे दुश्मन दे, हम तो ये कह रहे थे हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। आरुष बोला फिर ठीक है। राध्या झुझलाते हुए बोली कुछ ठीक नहीं है और तुम हमसे क्यों बात कर रहे हो, जाओ अपनी उस छिपकली के पास। आरुष बोला तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी।
राध्या अपनी गर्दन उचकाते हुए बोली, नहीं करेंगे। आरुष बोला, सोच लो फिर बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। इसमें पछताना कैसा, राध्या बोली। आरुष ने राध्या को बिना किसी वार्निंग के अपनी गोद में उठा लिया। आने जाने वाले सभी लोग राध्या और आरुष को देखने लगे। कई लड़कियां तो राध्या को देख जलने लगी थी। राध्या इस तरह सबके देखने से घबरा गई और बोली, आरुष सब देख रहे हैं, हमें नीचे उतारो। आरुष बोला, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अब भुगतो। राध्या समझ गई अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना मुंह आरुष के कॉलर के अंदर छुपाने लगी। राध्या की ये सी हरकत पर आरुष का हंसी आ गई और वो उसे ले जाने लगा। तो आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आज मेरे सर में भी दर्द है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए आज का एपिसोड डाला। कुछ लोग मुझे बोलते हैं प्यार बहुत जल्दी हो गया, तो मैं बता दूं, प्यार तो हो गया पर उसे पाना बहुत मुश्किल हो। इन पांचों के प्यार में किसे अपना प्यार हमेशा के लिए मिलेगा और किसका प्यार अधूरा होगा। आप सबको अभी इनके हर सफर पर जुड़ना होगा। एपिसोड 29। कबीर मयूरी को लेके रेस्टोरेंट गया। सब कबीर का स्वागत करने के लिए खड़े थे। रेस्टोरेंट कबीर की ही थी। मुंबई की काफी लग्जरी होटल में से एक थी। कबीर ने सबसे ऊपर का फ्लोर, जो कि 16वें फ्लोर था, रूम नो 1632 पर गया। इतने देर में मयूरी बस चुप थी। वो तो इस होटल को देखकर ही चुप हो गई थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कबीर इतने महंगे होटल में उसके ऊपर पैसे खर्च करे। कबीर कुछ न बोल सीधे मयूरी के साथ प्राइवेट रूम में ले गया। जब मयूरी रूम में पहुंची तो वो बस देखती रह गई। ये रूम कितना बड़ा है वो अंदाजा लगा सकती थी। कबीर कोई आम इंसान नहीं है। उसने बेड को देखा जो बहुत बड़ा मास्टर बेड था। रूम से अटैच बालकनी जो बहुत बड़ी बालकनी थी, उसे बिल्कुल गार्डन जैसा डेकोरेट किया गया था। बालकनी में एक टेबल पर खाना सजाया हुआ था। कबीर मयूरी का हाथ पकड़कर टेबल के पास ले गया। मयूरी अपना सिर झुकाए बैठ गई। कबीर ने मयूरी को खाना परोसा और आकर मयूरी की सामने वाली सीट पर बैठ गया और खुद को खाना सर्व कर मयूरी को बोला, इतना मत सोचो, चुपचाप खाना खाओ। मयूरी ने खाने का जैसे एक बाइट मुंह में लिया। उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। वो मन में बोली, इतने बड़े होटल में ऐसा उबला हुआ खाना परोसते हैं। उसने कबीर को देखा जो बड़े चाव से उबली हुई सब्जियां खा रहा था। मयूरी अपने आप से बोली, खा तो ये से रहा है जैसे कितना लजीज खाना हो, हमारे तो गले से ही नहीं उतर रहा है। वो फिर भी मुंह बनाकर खाने लगी। कबीर ने जब मयूरी को देखा तो उसे हंसी आ गई। ये लड़की किस तरह मुंह बनाकर खाना खा रही है। कबीर को पता चल गया कि मयूरी को खाना पसंद नहीं आया। मयूरी ने जैसे तैसे अपना खाना खत्म किया तो कबीर बोला, कैसा लगा खाना। मयूरी ने झूठी हंसी हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा था। और अपने आप से बोली, हमने ऐसा खाना कभी अपनी लाइफ में नहीं खाया। इससे अच्छा तो हमारे चूल्हे पर खाना बनता है, कम से कम स्वादिष्ट तो होता है। इस खाने से तो हमारा पेट भी नहीं भरा। कबीर को पता था मयूरी झूठ बोल रही है। वो बोला, अच्छा क्यों नहीं होगा, ये डिश यहाँ की सबसे महंगी डिश है। मयूरी बोली, वैसे कितने का है ये खाना। कबीर बोला, बस 6000 का। इतना सुन मयूरी जोर से चिल्लाई, क्या बस इतनी सी उबली हुई सब्जी का 6000? इन होटल वालों ने लूट मचा रखी है। अभी देखती हूँ इन लोगों को। वो खड़ी हुई और वहां से रूम में गई। वो दरवाज खोलती उससे पहले कबीर ने मयूरी को खींचकर दीवार से सटा दिया और खुद उसके इतना करीब आया कि दोनों की नाक एक दूसरे में उलझी हुई थी। मयूरी की सांस जैसे रुक गई हो तो भूत बनकर खड़ी थी। मयूरी ने अपनी पलकें नीचे झुका रखी थी। कबीर ने अपने सख्त हाथों से मयूरी के गालों को सहलाया और कबीर मयूरी को बहुत बारीकी से देख रहा था। खुले बाल, गोल चेहरा, छोटी सी नाक, नाक पर छोटी सी गोल नथनी,
ब्लैक सलवार सूट, कमर पर सूट की नेट वाली जाली जिससे मयूरी की स्मूथ कमर साफ नजर आ रही थी। सुराहीदार गर्दन जिस पर दुपट्टे ने पहरा लगाया था। मयूरी की शर्मीली आंखें जो झुकी हुई थी। कबीर तो जैसे अपने होश खो बैठा था। वो थोड़ा झुका और मयूरी के कान में एक मदहोश आवाज में बोला, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मयूरी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने मयूरी के चेहरे को थोड़ पर किया और अपने होठ मयूरी के होठों पर रख दिया। मयूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर बिना रुके मयूरी को बहुत देर तक किस किया। जब मयूरी को दिक्कत होने लगी सांस लेने में तब जाकर कबीर ने उसे छोड़ा, पर पूरी तरह से नहीं। मयूरी का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो अपनी आंखें अभी भी बंद कर रखी थी। वो सांस ले रही थी। तब कबीर ने उसे उठा लिया और बेड पर आराम से लिटा दिया। उसने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। कबीर ने अपनी शर्ट उतार दी और मयूरी के ऊपर आकर मयूरी के दुपट्टे को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और एक बार फिर मयूरी के होठों को अपने वश में ले लिया। मयूरी के हाथ कबीर के चेस्ट पर आ गए। वो कबीर के चेस्ट को अपने नर्म हाथों से सहलाने लगी, जिससे कबीर के जज्बात अपने काबू से बाहर होने लगे थे। कबीर अपने होठों को मयूरी के होठों से अलग कर मयूरी की गर्दन पर किस करने लगा था। कबीर के हाथ मयूरी की कमर पर आ गए। कबीर ने मयूरी के सूट पर जो कमर पर नेट लगा था उस कट में से सीधा मयूरी की नाभि पर आ गया, जिससे मयूरी ने अपनी आंखें और बीच ली और सिसकारी भरी, जिससे कबीर का जुनून और बढ़ गया। वो मयूरी की गर्दन से सरक के उसकी कमर पर आ गया और मयूरी की नाभि पर एक किस किया, जिससे मयूरी के पेट में एक मीठा सा दर्द हुआ। उसने अपने हाथों से कबीर के सर को पकड़ लिया और कबीर के बालों में अपने हाथ चलाने लगी। कबीर मयूरी के पेट पर किस कर रहा था और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर लाते हुए मयूरी की ब्रेस्ट की ओर लाने लगा। कबीर ने मयूरी के सूट का बटन खोलने के लिए जैसे अपने हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही मयूरी ने कबीर का हाथ पकड़ उसे रोक दिया। कबीर जो अभी तक मयूरी के पेट पर किस कर रहा था, जब मयूरी ने उसका हाथ रोका तो उसने अपना सिर उठाकर मयूरी को देखा। मयूरी बोली, नहीं कबीर, हम इससे आगे नहीं जा सकते। कबीर कुछ नहीं बोला। वो ऊपर आकर मयूरी के बाजू में लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। उसके भाव इतने शांत थे कि पता लगाना मुश्किल था वो गुस्सा है या नहीं। मयूरी को बुरा लगा। अभी तक कबीर अपने आप को मयूरी को दिया था और अचानक रोकने से उसने अपना मुंह फेर लिया। वो अपने आप से बोली, क्या तुम सिर्फ हमारे जिस्म की वजह से हमारे पास आते हो? क्या कुछ नहीं है, बस शरीर ही मायने रखता है एक लड़का और लड़की के बीच। इतना सोचकर मयूरी के आंखों से आंसू निकल गए। अब वो यह एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपने बाऊजी के चेहरे को याद किया और अपने मन में बोली, हम किसी की जरूरत पूरी करके अपने बाऊजी का ईमान नहीं गिरा सकते। हम तुमसे प्यार किया था कबीर, पर तुमने तो हमारे जिस्म से प्यार किया। अब हम तुमसे कभी कोई बात नहीं करेंगे। कुछ मिनटों में मयूरी के दिमाग में ना जाने कैसे कैसे विचार आ गए थे। उसने एक नज़र कबीर को देखा, जो दूसरी तरफ मुंह कर अपनी आंखें बंद किया था। मयूरी उठकर बैठी। वो जैसे खड़े होने वाली थी, कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, जिससे मयूरी तुरंत अपने दोनों हाथ कबीर की चेस्ट पर रख दिए। कबीर मयूरी के चेहरे को देखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी अकेले? मयूरी ने भी रूड होकर जवाब दिया, हमें कोई बात नहीं करनी तुमसे और आगे चलकर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। जिस लड़के को सिर्फ हमारे जिस्म से मतलब हो, जाने दो हमें। मयूरी की बात सुन कबीर को गुस्सा आया। उसने तुरंत मयूरी को पलटकर अपने नीचे कर दिया और बोला, अगर मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार होता तो तुम्हारे कहने पर रुकता नहीं और यहाँ मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं था।
मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करता तुम कुछ नहीं कर पाती। और हाँ, मुझे केवल तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं है, तुम्हारे रूह, तुम्हारी हर चीज से प्यार है। इतने सालों से एक लड़क को खोज रहा था जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। और वो सारे गुड मुझे तुम में दिखे और तुम कह रही हो मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ। तुम जाना चाहती हो ना? तो जाओ और मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। इतना बोलकर कबीर ने मयूरी को छोड़ दिया और सीधा होकर लेट गया। मयूरी को अपनी गलती का एहसास था। वो कैसे ऐसा सोच सकती है? उसने कबीर को देखा। अब गलती की है तो उसे सुधारना भी पड़ेगा। कबीर अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे टेक लगाए हुए था। उसकी बॉडी एकदम नग्न थी, जो किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थे। मयूरी अपना सिर कबीर के चेस्ट पर रख अपनी उंगलियां कबीर के पेट पर चलाने लगी और मासूम सी आवाज निकालते हुए बोली, कबीर क्या तुम हमसे गुस्सा हो? अच्छा हो जाओ, गुस्सा गलती भी तो हमने की है। हम भी न कुछ भी सोचते हैं। अपना सर ऊपर कर कबीर को देखी, जो अभी भी आंखें बंद किए लेता था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, जबकि कबीर मयूरी का इस तरह मानना काफी एंजॉय कर रहा था। वो मन में बोला, ये मुझे ये से ही मनाए तो मुझे कितनी बार इससे गुस्सा होने का नाटक करना पड़ेगा। जिस तरह मयूरी अपने हाथ कबीर के पेट पर चला रही थी, कबीर के अरमान वापस जाग रहे थे। मयूरी बोली, देखो अगर तुमने हमसे बात नहीं की तो हम यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे और सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे, ताकि तुम हमारे मरने के बाद जेल में रहो और तुम किसी और लड़की की तरफ ना देखो। कबीर बंद आंखों से बोला, अपनी बकवास बंद करो। कबीर के बोलने से मयूरी खुश हो गई और बोली, तो तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? देखो हम बिना बोले नहीं रह सकते, तो उठो और हमसे बात करो। मयूरी की बात सुन कबीर मुस्कुराया और अपनी आंखें खोलकर मयूरी को देखा, जो उसके चेस्ट से टेका लेकर उसे अपनी बड़ी आंखों से पलके झपका कर देख रही थी और अपने हाथ कबीर के पेट पर रखी थी। कबीर बोला, दोबारा ये से अनाप शनाप मत बोलना और चलो, शाम होने वाली है। मयूरी उठकर बैठ गईं और आलती पलथा मारकर बैठ गईं और मुंह फुलाकर बोली, हम नहीं जाएंगे, पहले तुम बताओ क्या तुमने हमें माफ किया या नहीं, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मयूरी किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करके के माफी ले रही थी। कबीर मन में बोला, ये से कोई माफी मांगता है क्या? ये सा लग रहा है मैं नहीं, ये मुझसे नाराज है। कबीर मयूरी को मनाते हुए बोला, ठीक है, माफ किया, चलो तुम्हें बाहर कुछ खिलाता हूँ, उसके बाद हॉस्टल भी छोड़ दूंगा। कबीर नीचे खड़ा बोल रहा था। मयूरी कबीर की बात सुन खुश हो गई और जल्दी से बेड पर खड़ी होकर कबीर को गले लगा लिया और बोली, तुम वर्ल्ड के बेस्ट लवर हो, अब मेरा मुंह मत देखो, चलो जल्दी अपनी शर्ट पहनो। और कबीर की शर्ट उठाकर उसे पहनाने लगी और अपना दुपट्टा उठाकर अपने बाल सही किए और जल्दी से वहां से निकल गए। एपिसोड 30। आरुष राधा को अपनी कार में ले जाकर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राधा अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। आरुष बोला, तो अब बोलो तुम क्या कह रही थी? राधा मुंह बनाते हुए बोली, तुम सबके सामने हमें कैसे उठा सकते हो? सब कैसे घूर कर देख रहे थे। आरुष राधा का गाल पकड़कर बोला, बेबी मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, और तुम इस तरह मुझे इग्नोर क्यों करती हो? राधा को रुचि का आरुष को हग करना याद आ गया, जिससे उसका मुंह बन गया और बोली, तो क्या करते हम? वो किस तरह तुमसे चिपक कर बैठी थी और तुम भी उसे कुछ नहीं बोले, बहुत बुरे हो तुम। आरुष बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं उससे दूर रहूंगा। राधा खुश हो गई, वो जल्दी उठकर आरुष की गोद में बैठ गई और खुश होते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो? आरुष ने राधा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, हाँ मैं सच में उससे दूर रहूंगा। राधा खुशी से आरुष के गले लग गई। आरुष ने भी उसे गले लगा लिया। राधा आरुष के गोद से उठती हुई बोली, अब हम जाते हैं।
आरुष ने जल्दी से राध्या को खींचकर अपने ऊपर बिठा दिया और बोला, अभी नहीं, पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। राध्या को आरुष के कहने का मतलब नहीं समझ आया। वो बोली, क्या चाहिए तुम्हें? आरुष ने साइकिट्रिक मुस्कान दी और अपनी उंगलियां राध्या के होठों पे चला दिया। राध्या समझ गई आरुष को क्या चाहिए। राध्या अपना सिर नीचे झुका ली। उसे शर्म आ रही थी। आरुष ने तुरंत राध्या को पलटकर अपने नीचे कर दिया, जिससे राध्या अब सीट में घुसी हुई किसी बिल्ली की तरह लग रही थी। आरुष राध्या के ऊपर था। वो अपनी उंगली राध्या के माथे से सरकाते हुए उसकी नाक, फिर उसके होठ पर से नीचे आते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोला, तुम शर्मा क्यों रही हो? अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। बोलने के साथ साथ आरुष की उंगलियां राध्या के गले पर आ गईं, जिससे राध्या की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। जब आरुष की उंगली राध्या के ब्रेस्ट के ऊपर बिल्कुल बीच पर आ गई, अगर आरुष थोड़ा हाथ नीचे और करता तो उसकी उंगली राध्या के कपड़ के अंदर होती। तो राध्या खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी कसके बंद कर ली थी। तो वहीं आरुष का हाल भी कुछ ये सा ही था। वो राध्या के पूरे शरीर को स्कैन कर रहा था। राध्या का हुस्न आरुष को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आरुष के पूरे शरीर में हलचल मची हुई थी। कार का टेम्परेचर काफी बढ़ गया था। आरुष अपनी उंगली को जिस पॉइंट पर रोका था, वो जल्दी से अपने हाथ को हटाकर उस जगह पर किस कर लिया। कुछ ही देर में उसने राध्या के पूरे गर्दन पर अपना कब्जा कर लिया। राध्या का दुपट्टा कार के पीछे गिरा हुआ था। राध्या आरुष की खुशबू को अपने अंदर बसा रही थी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल प्योर फीलिंग के साथ आरुष को अपना रही थी। आरुष धीरे से राध्या की होठों की तरफ जाकर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थी। आरुष राध्या के होठों को चबाना शुरू कर दिया था। उसने राध्या के निचले होठ को काट लिया, जिससे राध्या की दर्द से आह की चीख निकल गई। आरुष राध्या के कान के पास जाकर मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो तुम्हें कितने ये से ही दर्द और सहने हैं। इतना वो आरुष ने एक तिरछी मुस्कान दी। राध्या को आरुष की बात का कुछ और ही मतलब लगा, जिससे वो शर्मा गई और आरुष को धक्का दिया, जिससे आरुष जाकर पीछे टकरा गया और उसके मुंह से आह की आवाज आई। राध्या आरुष की आवाज सुनकर डर गई। आरुष के सर को पकड़ बोली, आरुष क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आरुष को दर्द हो रहा था। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। राध्या आरुष को ठीक से बैठाते हुए बोली, आरुष हमें माफ कर दो। पता नहीं कैसे हम देख नहीं पाए और हमारी वजह से तुम्हें चोट लग गई। आरुष शांत हुआ और बोला, कोई बात नहीं, तुमने मुझसे बदला लिया। पहले मैंने तुम्हें काटा और अब तुमने मुझे मारा। वो राध्या को परेशान करने के लिए बोला। राध्या की आंखें नम हो गईं, उसके आंसू गिरने लगे। आरुष ने जब राध्या को रोते देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आरुष राध्या को चुप कराते हुए बोला, राध्या मैं मजाक कर रहा था, तुम राने क्यों लगी? राध्या आरुष के गले लग गई। वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, आरुष तुम हमें दर्द दोगे, फिर भी इस जन्म में हम बस तुमसे ही मोहब्बत करते रहेंगे। ये बात आरुष के दिल को छू गई। क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है? आरुष राध्या को और कसके गले लगा लिया। राध्या आरुष के गले लगी हुई थी। आरुष बोला, बस अब मत रोना वरना तुम्हारी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और सब तुम्हारी बहती हुई नाक देखेंगे। राध्या मुंह फुलाकर बोली, तुम हमेशा हमें क्यों परेशान करते हो? अब हमें घर छोड़ो, कल शॉपिंग पर भी जाना है हमें। आरुष राध्या को देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, इतनी जल्दी अभी नहीं, मैं कुछ देर और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आरुष राध्या के सीने से लगे हुए बोला। आरुष किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। राध्या आरुष के सर में हाथ फिरा रही थी। वो बोली, पर आरुष सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। राधिया बोली ठीक है चलो। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।